दोस्तों सो आज हमारे घर में पूजा था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन शुरू करते हैं आज का जो रिव्यू था। तो बेसिकली आज के एपिसोड की शुरुआत हुई सारे विजिटर्स के आने से। सबसे पहले आए आरुष भोला लैला के लिए एंड अर्जुन बिजलानी हर्षद के लिए। आरुष भोला के लिए आई वुड से भाई ऐसा दोस्त ना हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। मस्ती मजाक फिरकी सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारा हिम्मत वही एक इंसान बढ़ा सकता है। तुम्हें लात भी मारेगा तुम्हारी गलती पे और तुम्हारे अच्छे करने पे तुमको अप्रिशिएट भी करेगा। लाइक अमेजिंग फ्रेंडशिप, क्योंकि मैंने राइज एंड फॉल में मैंने लैला को भी देखा था आरुष भोला के लिए सेम चीज करने के लिए। सो आई रियली लव्ड इट। हर्षद के लिए अर्जुन बिजलानी आए, वो सबसे मिले, उन्होंने हर्षद को बिल्कुल सही बात बोली, जो कि हम सब बाहर डिस्कस करते रहे हैं, रिव्यूज में सुनते आए हैं, कई बार होस्ट ने भी उनको कहा है, बट यही बात बोली गई। उसके बाद इन दोनों में से पावर किसको मिलेगी ये चुनना था दोनों विजिटर्स में से, और मेजॉरिटी वोट के साथ आरुष भोला को चुना गया। और आरुष भोला को 2 कार्ड्स दिया गया, एक एट रिस्क और एक क्या बोलते हैं उसको, सिक्योर। और उनको मैनिपुलेट करके हर्षद से एट रिस्क वाला उठाना था, ताकि जो लैला है वो सिक्योर रहे। उन्होंने फुल ऑन मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से फरा मैम जो है वो फालतू का क्यों पता नहीं क्यों हिंट दिए जा रही थी, और जिसके पे आरुष ने बोला भी कि मैम आप क्यों बोल रहे हो, एंड हर्षद ने ऑफ कोर्स सिक्योर वाला उठाया। बट चीटिंग तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी चीज है, उस पर क्या ही बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद वो जाते हैं एंड हर्षद का जो रिएक्शन था पैमिला के साथ वो बहुत बुरा था, क्योंकि हर्षद को सबने ही नॉमिनेट किया था, लेकिन स्टिल वो पैमिला को कुछ तो बोल के गया। पैमिला गुस्सा हुई, वो जाके बात करिए तो हर्षद ने उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाया, जिसपे वो और भड़की। एंड उसके बाद वो उसको चिढ़ाने लगा लिटरली कि अरे धीरे बोलो, नहीं आई एम डेफ, ये वो करने लगा। और उस पर जो उनकी क्या ही बोलूँ शिवांगी है, वो बोलती हैं कि पैम इज एक्टिंग लाइक अ सोर लूजर, योर मैन इज एक्टिंग लाइक अ सोर लूजर। अभी अभी वो इनसिक्योर हुआ है एंड ही इज एक्टिंग इनसिक्योर, आई डोंट नो व्हाई। तो यस ही इज एक्टिंग, और वो हंसी मजाक करता है। वो कब हंसी मजाक करता है, वो आधे से अधिक टाइम या तो मेलोड्रामेटिक होता है या तो रोता रहता है। गॉड भाई ये क्या हुआ। सो सौरभ आता है बेसिकली योगेश के लिए एंड लैली आती है पैमिला के लिए। और लैली को जितना नेगेटिव दिखाया था वो वैसी नहीं है, उसने पैमिला को बहुत अच्छा खासा ही अच्छे तरीके से मिली और पॉजिटिव बातें की। देखो होता क्या ना, आई डोंट मतलब ऑफ कोर्स उसे पावर नहीं मिली, लेकिन जब आप अपने एक नोन फेस को देखते हो और वो आपके लिए आया है, वो आपको कुछ पॉजिटिव बातें करे तो अच्छा लगता है। एंड लैली डिड दैट सेम, लेकिन लैली ने पैमिला को चमोला के कंप्लीटली अगेंस्ट किया और उसको श्रेया की तरफ डाइवर्ट किया। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है जो भी उसका प्लान हो। एंड सौरभ आया, सौरभ ने आते आते पहले उसको बोला, लाइक बाकी नॉर्मली अपना हक वक हुआ, बात हुआ। उसके बाद उसने श्रेया को बोला कि भाई नहीं, उस पर टॉपिक उन लोगों ने शुरू की थी। आकांक्षा एंड योगेश ने पूछा कि क्या हुआ, बाहर कुछ पंगा हुआ था क्या, कि निहारिका ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो बोला हाँ, और मतलब मैंने इसके बॉयफ्रेंड की ले रखी है, तूने इसकी ले रखी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सौरभ तू उधर किससे मिलने गया था, योगेश से और आकांक्षा से मिल, ऑफ कोर्स क्यों पढ़ना है बाकियों के चक्कर में, छोड़ना उसको, बाकी लोग देख लेंगे। बट ठीक है जो भी हो, इसने बोला ठीक है। उसके बाद पावर मिली सौरभ को एंड सौरभ ने बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके पैमिला को एड्रेस डाल दिया, योगेश को सेव कर दिया। लेकिन मजा आया इसके बाद, क्योंकि हमारी एज यूजुअल जो खुद 100 बोलते ना 100 चूहे खा के बिल्ली डैश को चली, समथिंग कुछ है ना पता, बट अच्छा बनने की कोशिश। तो भाई ये श्रेया एकदम अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। बोलती है कि उसको क्या जरूरत है मुझे ऐसे बोलने की, ये कोई लैंग्वेज है क्या कि उसने मेरी आकांक्षा ने मेरी ले रखी है एंड सौरभ ने बाहर मेरे बॉयफ्रेंड की ले रखी है। और तुरंत शिल्पा बोलती है अच्छा लैंग्वेज की बात किससे कर रहा है, तो बोलते हैं हाँ लैला से। और जस्ट स्माइल करने वाली थी तब तक शिल्पा बोलती है और कौन कर रहा है। हाँ भाई श्रेया की गंदी चली। बोलती है आप ना मुझसे बात मत किया करो, मुझे सबके सामने समझाया मत करो। शिल्पा ने जिंदगी में क्या हो गया, आकांक्षा के साथ ज्यादा रह रही ना पिछले 2-3 एपिसोड में, डिफरेंस दिख रहा है शिल्पा जी, गुड गुड गुड। तो भाई ऑफ कोर्स श्रेया एकदम भड़की हुई है, वो आगे पैमिला को बोल रही है क्या लैंग्वेज है इसका। वो तो उस बात को खींचती रहेगी ना कि सौरभ ने ऐसे कैसे बोल दिया, देखो मैं अपने बारे में सुन सकती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सुन सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड कीचड़ है, नहीं सॉरी अच्छा है, जो भी हो। उस पे भाई अक्षरा सॉरी आकांक्षा सुन रही थी, आकांक्षा सीधे बोलती है कि भाई ठीक है जो उसने बोला वो फ्यूरियस होगा, उसने वो रील देखी होगी जिसमें यू नो मे बी तुमने जो सोने होने वाली बात की होगी, इसलिए वो फ्यूरियस होगा। वो भाई है यार, फ्यूरियस होगा, और हो सकता है बाहर तुम्हारे सॉरी वाला वीडियो नहीं गया या जो भी है, फिर भी वो बोल रही है। मैं मानती हूँ कि जो सौरभ ने बोला वो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन तुम ये तो नहीं बोल सकती कि तुम्हारे विजिटर को मार दूंगे ना। अब ये नॉर्मल चल रहा है ठीक है। उस पर श्रेया अच्छा तो मैं जो गलती करूंगी तू भी करेगी, नहीं उसने बोला कि तूने भी तो डैडी वाडी वाली बात बोली थी, शुगर डैडी। तो आकांक्षा बोलती है कि भाई तूने भी तो पैमिला को बोला, तूने मेरे बारे में बोला, तो मैं तुझे क्यों नहीं बोल सकती। तो मैं श्रेया बोलती है मैं गिरूंगी तो तू भी गिरेगी। मतलब श्रेया के अकॉर्डिंग वो सब कुछ कर सकती है, वो नाली में जा सकती है, वो नाली का कीड़ा बन सकती है, लेकिन बाकी लोगों को अच्छा रहना है, बाकी लोगों को शांति दूध बने रहना है, तुम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। लाइक सीरियसली। एंड चमोला कम ऑन यार, कम ऑन, कभी कभी यू नो एक सेंस होता है ना, एक सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ फेयरनेस। सुना है ये सब के बारे में कभी? आई डोंट थिंक सो कि तुमने कभी भी सुना होगा इसके बारे में। वो बैठ के हर्षद को बोल रही है चमोला कि अब आकांक्षा को बोला गया ना तुम दिख नहीं रही हो, इसलिए अगर उसको दिखना होता ना तो वो हर एक बात पे मुद्दा उठा सकती थी। वो दिखने के लिए मरे नहीं जा रही है ठीक है, तो डोंट डू ऑल दिस चीप हरकतें। अब तुम कर रहे हो, तुम दिखना चाह रहे हो, इसलिए हम जबरदस्ती तुम उस पर अटैक करो। चमोला को फर्स्ट 2 वीक्स को छोड़ दो ना, मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा गेम। अगर ये तुम्हारी गेम स्ट्रेटेजी वाली है, लाइक स्ट्रेटेजी है तुम्हारे किसी गेम के लिए, इट्स नॉट वर्किंग। और अगर तुम रियल में ऐसे हो भाई, श्रेया नहीं सुधरने वाली। श्रेया जबरदस्ती अभी भी उस पॉइंट को खींच रही है कि आकांक्षा तुमने मेरा सीक्रेट कैसे रिवील कर दिया, तुमने मुझे बताना चाहिए था। आकांक्षा बोल रही है भाई तुमने मुझे एक दिन पहले कहा था कि हाँ डाल दो सीक्रेट, तो मैंने डाल दिया। और मैंने एक दिन पहले शिल्पा मैम को बोला था कि मैं श्रेया का सीक्रेट डालने वाली हूँ। शिल्पा आती है बोलती है हाँ श्रेया मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो तुम्हारा सीक्रेट डालने वाली है। एंड श्रेया इज लाइक कब हुआ ये, मेरे को क्यों नहीं पता।
शिल्पा पूरी तरह से श्रेया को एक्सपोज करने में लगी है, लेकिन श्रेया जिस तरह से चिल्लम चिल्ली कर रही है, श्रेया को बढ़ावा मेकर्स ने दिया है, उसको बढ़ावा दिया गया है कि तुम जितनी नेगेटिव दिखोगी तुम उतनी आगे जाओगी, तो उसको दे रहे हैं भाई, बढ़ावा दे रहे हैं। ये रेबेल, ये श्रेया गाली गलौज के बिना बात ही नहीं कर सकते, और प्रॉब्लम ये कि आकांक्षा गाली नहीं, तुमसे लॉजिकल बात करती हो, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। लाइक सीरियसली ग्रो अप। जो शिल्पा मैम शिल्पा जी कर रही थी, अब वो भी तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारी हरकतों की वजह से। वो खुद नेगेटिव है, सोचो उनको भी अगर तुम नेगेटिव लग रही हो तो सोचो तुम कितनी नेगेटिव हो। श्रेया सोचो, श्रेया विश्वास की बात करिए, दीज पीपल आर स्नेक बोल रही है श्रेया, सीरियसली शर्म कर, यू आर द लीस्ट, लाइक जिस पे ट्रस्ट कर सके इंसान वो आखिरी हो तुम। ये मेकर्स और कुछ सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर के अलावा तुमको मुझे नहीं लगता कोई रियल इंसान सपोर्ट भी करता होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर। शिल्पा साफ साफ बोल रही है कि श्रेया को अच्छी तरह से पता था, पूरा डिस्कशन हुआ है उसके साथ, और वो आकांक्षा को बता रही है, वो जानबूझ के तुमको पिक्चर में ला रही है। भाई बेसिकली श्रेया को तुम उसकी गलतियों के लिए माफ कर दो, यू नो, पीपल शुड इवॉल्व एंड मूव अहेड एंड मूव ऑन एंड फॉरगिव। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग वो एक एपिसोड की बात ना जिंदगी भर चलाएंगे, कैसे आकांक्षा ने श्रेया के ग्लास में कैसे खाने में पानी डाला, बेड पे पानी डाला, ओ माय गॉड, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्या करें। हम दोनों मियाँ बीवी आकांक्षा की पूजा करना चाहते हैं, हम ऑब्सेस्ड है उससे, बस ये मान नहीं पा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं। लाइक वो लिटरली जब वोटिंग का बारी आया तो श्रेया उसको पकड़ लेती कि बेबी तू मजा, तेरे को कोई वोट नहीं देगा, हम दोनों बेशर्मों में से, हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें बस ये मेकर्स आगे बढ़ा रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे, और तू मेरा रेंटेड बॉयफ्रेंड है इसलिए तू भी मेरे साथ आगे बढ़ता जाएगा, दैट्स इट। बाकी हम दोनों की ना कोई इज्जत है, ना हम दोनों की कोई फेस वैल्यू है, एंड हम इसी तरह जीते रहेंगे, खुश होते हुए रहेंगे। और निकलते निकलते लैला ने भी इसकी बजाई, और फिर ये लैला को बोलता है भाई लैला तू क्यों भड़क रहा है भाई, पैर छू, अब बाहर जाने का ये लोग तुझे बताएंगे, मैं वेट कर रही हूँ, लैला योगेश सब लोग बाहर जाओ। इन लोगों ने जो बोल दिया ना श्रेया को कि तुम ही सबसे लड़ रही हो, तुम ही दिख रही हो, अब वो एक एक इंसान को पकड़ के लड़ रही है, भिड़ रही है, मतलब तूने अपनी इज्जत बचाई नहीं और तू अपने बॉयफ्रेंड की इज्जत बचाने की कोशिश करिए। प्लीज तुम दोनों इज्जत के लायक नहीं हो, एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन। एंड एट द एंड लाइक गौतमी भी आई थी साथ में राम कपूर के लिए, उन्होंने श्रेया से माफी भी मांगी कि भाई अगर वो इनअप्रोप्रिएट लगाओ टच वगैरह। श्रेया इज लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ गेम, हम बाद में बात करेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद जो है गौतमी को मिला मौका सेव करने का, वही मैनिपुलेट वाला करने का। उन्होंने श्रेया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन श्रेया मैनिपुलेट नहीं हुई, एंड उस टाइम पे भी फराह मैम ने पीछे से कुछ रोक टोक किया, मुझे समझ में नहीं आया क्यों, बट उन्होंने किया, और ये इसने भी सिक्योर वाला कार्ड उठा लिया। लेकिन जब इसका चल रहा था, सौरभ बेदी वाला सीन चल रहा था, तब फराह खान ने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद जो है विकास खन्ना आते हैं शिल्पा के लिए, एंड नेहल आती है आकांक्षा चमोला के लिए, एंड लिटरली उन्होंने आकांक्षा चमोला को वही सारी बातें बोली जो हम लोग सब बोलते आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कभी भी होस्ट ने ये बात जो है चमोला को नहीं बोला, अगर शायद पहले बोला होता तो चमोला जो फर्स्ट 2 वीक्स में खेल रही थी ना, वापस से उस गेम पे आ जाती, लेकिन जानबूझ के उसको बोला नहीं गया ये बात। लेकिन आज थैंक गॉड नेहल ने बोला, एंड विकास आए, एंड उन्होंने जिस तरह से बम्बार्ड करना शुरू किया शिल्पा को। आई नो आपका पर्सनल ग्रज होगा, लेकिन डोंट यू थिंक पर्सनल ग्रजेस आपको पर्सनल और बाहर रखना चाहिए। यहाँ पे यू आर हेयर, उसके नाम पे आए हो आप नेटफ्लिक्स पे, आप नॉन स्टॉप उसको बोले जा रहे हो। आपने अगर 1-2 सेंटेंसेस से उसकी गलती भी बोल दी होती ना, उतना काफी होता। लेकिन जिस तरह से बोल रहे थे जी भी नहीं रहे, अब आप सिर्फ शिल्पा हो, ये वो शट अप वगैरह, ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था। आपको उसको करेक्ट करना था, आप करते एक नॉर्मल टोन में, लेकिन ये सब तो विकास को मिलता है अगेन वो मौका, एंड वो मैनिपुलेट नहीं करते हैं, वो सीधी सीधी वापस से शिल्पा की बेइज्जती करते हैं। मतलब इन लोगों का हमने देखा है बिग बॉस 11 में, सो मुझे ज्यादा ना आश्चर्य नहीं हो रहा, इन दोनों का ऐसा ही रिलेशनशिप था। लेकिन भाई मुझे लगा अब इतने सालों बाद भी तुम उसको कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब क्या ही कितने सारे ग्रज लेकर बैठे हो यार, मन में आगे बढ़ो। बट खैर उनको मिला मौका, और उन्होंने साफ साफ बोला उसको ये उठाओ, चमोला को बोला ये वाला उठा लो, चमोला ने उठा लिया। लेकिन शिल्पा को जब पूछा कि तुम क्यों जीतना चाहती हो, शिल्पा सेठ कि हम एक शेल्टर होम बना रहे हैं, और इस बारे में उन्होंने अपने सीक्रेट के टाइम पे ही बोला था, जो लोगों को छोड़ दिया जाता है ना उनके लिए एक सीक्रेट शेल्टर होम बना रहे हैं, और उसके लिए उन्हें ये पैसे चाहिए, विच आई थिंक पहली बार किसी ने कुछ जायज़ रीज़न दिया है जीतने का, बट खैर उनको नहीं मिला। चमोला ने पिक कर लिया सिक्योर, और वो हो गई एट रिस्क, एंड चमोला हो गई सिक्योर अगले एक और वीक के लिए। भाई ये लोग ना आकांक्षा और योगेश से ना आखिरी दम तक टीआरपी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से योगेश का एलिमिनेशन इन्होंने 2 एपिसोड तक खींचा, उसी तरह से इन्होंने आकांक्षा के सो कॉल्ड विजिटर, रियली जो आकांक्षा ने बोला इररिलेवेंट जो टैग उसको दिया है, बिल्कुल परफेक्ट टैग दिया है, उसके लिए अब ये 2 एपिसोड तक खींचेंगे। आज से थोड़ा सा दिखाया यूजुअल घमंड में आती है, और आते आते लड़ती किससे पहले योगेश से। ओह माय गॉड मुझे लगा तू फिर से बाहर जाके इस बेचारी को चीट करेगा, एंड उसने खरी खोटी अच्छे से दी, और आकांक्षा से जवाब भी ले लिया। पता है व्हाट, आई टेल यू व्हाट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ आकांक्षा। यू नो व्हाई? आकांक्षा की जगह पे अगर अभी कोई और होता, आकांक्षा वो होती श्रेया होती, और उसका फॉलोअर ये जैसे सुजैन आई है वैसे आती, वो सुजैन के ना कदमों में गिर जाती जस्ट ये बोलने के लिए कि भाई तू मेरा सपोर्ट करना, तू मेरे को जिताना। लेकिन आकांक्षा को उसने हमेशा गेम से ऊपर खुद को रखा है, तो उसने डायरेक्टली इसको इसी की औकात में ही बात की है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कोई जरूरत नहीं है ऐसी घटिया लड़कियों के ना थोड़ा भी सिंपैथी दिखाने का, या इनसे बात करने में थोड़ी तमीज लाने का, या रिस्पेक्ट लाने का। गर्ल्स लाइक सुजैन ये दूसरों के झूठे पे ही पलती हैं, इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इमेजिन अ गर्ल जिसको पॉडकास्ट पे बुलाया गया बिकॉज आकांक्षा की चुगली करवानी थी, इसको पैप्स मिलते और पूछते और आकांक्षा का क्या कर रही है, आकांक्षा का शो कैसा चल रहा है, और इसको नेटफ्लिक्स पे भी बुलाया, तो मतलब इस लड़की को आकांक्षा ने अडॉप्ट किया है। आकांक्षा रोजगार योजना का सबसे बड़ा कैंडिडेट और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सुजैन।